नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। सर, फेडरेशन का जो किया जा रहा है, जिससे अलग अलग नाम है, इसमें अलग अलग पार्टिसिपेट किया जा रहा है, कितने कंट्री के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कब से स्टार्ट हो रहा है? जो ये वृक्ष गेम्स हो रहे हैं, हम साई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज भाग ले रही हैं। हमारे इंडिया के 8 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसके अंदर, और हमें पूरी उम्मीद है जो आज से जो खेल स्टार्ट हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे भारतवर्ष के मेडल आएंगे, देश का नाम ऊंचा करेंगे, तिरंगे का नाम ऊंचा करेंगे, भारत देश का नाम ऊंचा करेंगे और हमारे कराटे नेशनल ऑफ इंडिया का नाम ऊंचा करेंगे। मैं साई का और मंत्रालय का भेजने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिसमें हमारे खिलाड़ियों को वृक्ष गेम में भेजा और कराटा का नाम बहुत ऊपर ऊंचा किया। हाँ जी सर, प्रेस वार्ता हमारी 2-3 सब्जेक्ट थी। एक तो हमारे जो ऑल इंडिया जो हम लोग कर रहे हैं पंचकुला में, वहाँ पे ओलंपिक भवन में, इसका हम लोगों का एक ये था। दूसरा था कि सरकार द्वारा जब टीम को भेजी जा रही है और सरकारी एक लड़का जो सरकार का कोच है, वो किसी एक पर्टिकुलर फेडरेशन का नाम को इस तरह से उछाल रहा है और बोल रहा है, जो फेडरेशन एशियन गेम्स के सिलेक्शन में बाइकआउट किया था, और उनके नाम को ये आज आगे बढ़ा रहा है, तो ये क्या सही है? तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सुनील राठी बोल के ये जो लड़का है, और ये जो अपने सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि भरत शर्मा एंड कराटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने जो भेजा, इसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। तो नहीं सर, ये गलत है और इसके ऊपर में जांच बैठाई जाए। क्या खेल मंत्रालय की निगरानी में है, संज्ञान में है कि इस मामले में इस तरह से किया जा रहा है? क्या कुछ? हाँ सर, मैंने उनको संग बताया था कि भाई आप लोगों ने जो भेज रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भेजी है, कराटे के लिए एक बहुत अच्छी पहल हुई है, और उनको मैंने अपना आभार भी प्रकट कर रहा हूँ। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो काम किया है कराटे के बच्चों के अंदर में ना, एक ऑक्सीजन दिया है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ऑक्सीजन बढ़े, और सामने जो नेशनल गेम्स हो रहा है, इसमें जिस तरह से एशियन गेम्स का सिलेक्शन हुआ कमेटी बना करके, उसी तरह से नेशनल गेम्स का भी कमेटी बना करके निर्धारित किया जाए और बच्चों को तैयार किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर रोक दिया जाए तो कितना नुकसान होता है? सर, चूँकि मैं 2005 से लेकर अभी तक नेशनल टीम कोच रहा हूँ। 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था इंडोनेशिया जकार्ता में, वहाँ भी मैं देश के कोच के रूप में मुझे सम्मान मिला। और खिलाड़ियों की जो मनस्थिति है, चूँकि कोच खिलाड़ियों के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, तो उनके दुख दर्द को समझते हुए उनकी परेशानियाँ देखी नहीं जाती हैं कि बाकी और गेम से वो लोग कंपेयर करते हैं कि सर देखिएगा उनको मान्यता है, वो खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, वही मेडल हम भी ला रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है और मेहनत पूरी करते हैं। मेरा एक मानना है कि कराटे खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, वो एक योगी तपस्वी भी होता है कि वो अपनी इच्छाएं छोड़ के और एक जुनून के साथ में एक जगह ट्रेनिंग कर रहा है, सालों की मेहनत होती है और उसका परिणाम जब उसको नहीं मिले तो फिर बहुत दर्द होता है, और कोच को तो बहुत दर्द होता है। तो मेरा इन्हीं सब चीज़ों के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IOA से विनम्र अनुरोध है कि हमारे कराटे खेल को मान्यता दी जाए और कराटे खिलाड़ियों के जो भविष्य हैं उनको और सुदृढ़ बनाते हुए और देश के लिए वो मेडल ला सकें, उसमें हमें सहयोग प्रदान किया जाए। ढंग से बैकुंठ जी ने बता दिया है सब कुछ। मेरा ये मानना है कि कोई भी खेल में किसी भी स्थिति में और परिस्थिति में खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी भविष्य के सब कुछ हैं, और खिलाड़ियों को अगर मान्यता एफिलिएशंस नहीं होती, मान्यता नहीं मिलती इनको, तो खिलाड़ियों को भी नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? अब देखिए, हर खेल में सरकार ने, भारत सरकार की तरफ से नौकरियां भी दी जाती हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है। अर्थ का भी नुकसान बहुत हो जाता है, खिलाड़ियों को मान्यता नहीं मिलती, एसोसिएशंस के पास पैसा नहीं आता तो आगे पास नहीं होता, उनकी ड्रेसेस पे, उनके
चाल चलन पे, उनके खाने पे सब तरह का नुकसान होता है। इसलिए भारत सरकार और साई जिसने भी मान्यता देनी है वो किसी भी एक संस्था को मान्यता दे जो ठीक हो, जिसके पास सारे रिकॉर्ड हो। 4-4 साल रिन्यूअल ना होना किसी की मान्यता, इसका मतलब तो मंत्रालय कुछ कर ही नहीं रहा है या कोई भारत सरकार। हम अब भारत सरकार बहुत फेवरेबल है, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं खिलाड़ियों के लिए, हर गेम में बहुत अच्छी स्थितियाँ। थोड़ी थोड़ी बातों से, छोटी छोटी बातों से लोग कोर्ट में जाके अपना भी नुकसान करते हैं और खेल और खिलाड़ियों का तो नुकसान बहुत होता है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।